वेलकम फ्रेंड्स टू आवर बीके स्कूल ऑफ साइंस। शॉर्ट में लिखा है, बोर्ड में जगह है, बीके स्कूल ऑफ साइंस। अर्लियर वी हैव स्टडीड टू वीडियोस in two videos probability chapter. Today it is the third and the last video of probability. इस पोर्शन में हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्लेइंग कार्ड्स एंड प्रोबेबिलिटी। प्लेइंग कार्ड्स मतलब ताश पत्ता इसको बोलते हैं प्लेइंग कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड्स में प्रोबेबिलिटी कहाँ कहाँ आता है, क्या क्या यूज है, कैसे कैसे उसको हम मल्टी लेवल पे यूज करते, क्वेश्चन बनाते, और इसका क्यों इसमें इन्वॉल्व है प्रोबेबिलिटी, बिकॉज दिस इज ए गेम। ये गेम है, गेम में भी प्रोबेबिलिटी हमारा इन्वॉल्व है। कैसे? अभी देखो, पहले आप कार्ड्स के बारे में समझ लो, कार्ड है क्या। देखो ये ऐसा, ये मान लेते हैं ये ऐसा एक गड्डी है, मान लेते हैं गड्डी में तो डेक, डेक क्या बोलते हैं उसको? डेक, DECK, क्या बोलते हैं? DECK, डेक, डेक। इसमें कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं इसमें, ठीक है। 4 अलग अलग कलर के होते हैं। सबसे पहला ये ऐसा होता है, ऐसा, जो कि यहां पर आपको ये दिया हुआ है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में क्लब, ठीक। ये हो गया ब्लैक। दूसरा ब्लैक हो गया आपको ये, जिसको बोलते हैं स्पेड्स, 2 हो गए। तीसरा हो गया ये, जिसको बोलते हैं हार्ट। और आपका चौथा हो गया ये, जिसको बोलते हैं हम डायमंड। याद है? ठीक है। तो टोटल सबके 13 13 13 13 13 13 13, टोटल 13 सभी कलर के। ये हार्ट जो है रेड कलर का होता, डायमंड ऐसा होता, दिखाया आपको, स्पेड्स ऐसा होता, ये आपका रेड कलर होता है, ये भी रेड कलर होता है, ये ब्लैक होता है, और ये भी ब्लैक कलर। कलर के लिए 2 ही कलर है, रेड और ब्लैक, रेड के 2, ब्लैक के 2, तो 4 कंस्टिट्यूएंट है। रेड का जो होता है ऐसा साइन, हार्ट के ऐसा, इसको बोलते हैं हार्ट। रेड का ही होता है, लेकिन ऐसा समझो आप स्क्वायर टाइप का, रोम्बस टाइप का होता है, जिसको बोलते हैं डायमंड। और हार्ट के शेप का ही होता है, ब्लैक कलर होता है, उसको बोलते हैं स्पेड। और ये पत्ती के जैसा होता है, ये ऐसा होता है, ये ब्लैक कलर का, इसके 13 होते हैं। मतलब टोटल कितने हो गए? 13 13 13। तो टोटल हो गए आपके पत्ते कितने हैं? 52 कार्ड्स, चारों कलर का, चारों इक्वल है, 13 13 13 शॉर्ट में। अब ये 13 में क्या क्या है? एक पत्ती होता है 2, एक पत्ती होता है 3, ऐसा करके। जैसे ये देखो, ये हुआ 2 3 4, ऐसे करके पत्ती होती है। और भी पत्तियां हैं, कुछ पत्तियां मिसिंग है, ऐसे ऐसे पत्ती होती है। क्या क्या हुआ? 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 होते। तो ये टोटल हो गए 9, और 4 पत्तियां ऐसी होती, जिसमें से 4 को बोलते हैं एक जैक, दूसरा क्वीन, तीसरा किंग, चौथा एस। क्वीन मतलब हो गया रानी, किंग मतलब हो गया बादशाह, राजा, जैक मतलब गुलाम बोलते हैं हिंदी में, मराठी में, एस मतलब इक्का। ऐसा करके समझो, हिंदी छोड़ो मराठी छोड़ो, ये देखो जैक, क्वीन, किंग और एस। तो टोटल हो गया ये 9, 1 मिसिंग 9, और 10 11 12 13, टोटल कितने हो गए? 13 13 इसके, 13 इसके, 13 इसके, 13 इसके, टोटल हो गए 52। ध्यान आया? चलो ओके। अब ये हार्ट, डायमंड, स्पेड्स, क्लब, इसके कितने हो गए? जैक, ये 9 हो गए, जैक, क्वीन, किंग, ये हर एक कलर का 13 13 13 हो गए 52। अभी क्या बोलते हैं, इसमें से ये जैक, क्वीन और किंग, इसको बोलते हैं फेस कार्ड। क्या बोलते हैं? फेस कार्ड। तो इसमें से कितने हो गए? 3। इसमें से कितने फेस कार्ड हो गए? 3। इसमें से 3, इसमें से 3। क्यों 3 हुए? केवल ये एस जो है ये फेस कार्ड नहीं है, एस जो है, एस बोलिए, एस बोलिए, ये फेस कार्ड नहीं है। तो टोटल कितने हो गए? हार्ट के 3, डायमंड के 3, स्पेड के 3 और क्लब के 3, टोटल सबके 3 फेस कार्ड हो गए। तो 3 फेस कार्ड, 3 फेस कार्ड, 3 फेस कार्ड, 3 फेस कार्ड, टोटल कितने हो गए? 12 फेस कार्ड हो गए, 12 फेस कार्ड हो गए। अभी ये दोनों तो रेड है, तो अगर आपको बोले रेड में कितने फेस कार्ड होते, 3 इसके 3 इसके, तो टोटल हो गए 6 हो गए रेड के फेस कार्ड। और ब्लैक के भी कितने हो गए? 3 + 3, ये 6 ब्लैक के फेस कार्ड। ध्यान आया?
ये शेप देख लो, ये शेप अपने को ताश खेलना नहीं है, प्लेइंग कार्ड खेलना नहीं, इस पर क्वेश्चन बनाना है। झट से देखो 10 सेकंड में ऊपर से और बाद में अपने नोटबुक में ऐसा करके बना लेना। चलो हम मिटाते हैं इसको। चलो अब इस पर हमें 3-4 क्वेश्चन बनाने हैं क्लास 10th के लिए। क्लास 10th के लिए ही हम कर रहे हैं। अभी फिर से शॉर्ट में मैं बता रहा हूं। ये हो गया आपके डायमंड, अभी बोर्ड पर डायमंड, ये हो गए हार्ट, ये हो गए स्पेड्स और ये हो गए क्लब। ठीक है, ये हो गया रेड कलर, ये हो गया रेड कलर, ये हो गया ब्लैक, ये हो गया ब्लैक। फिर से बना रहा हूं। इसके हो गए 13, इसके हो गए 13, इसके हो गए 13, इसके हो गए 13। सबके होंगे जैक, क्वीन, किंग, एस, सब में होंगे, ये तीनों में। इसमें से एक जो एस है इसको केवल फेस कार्ड हम नहीं बोलते। ये ऐसा करके फिर से मैं बता दिया ताकि आपको क्वेश्चन बुक तभी। अब ये क्वेश्चन है इन ए डेक, डेक बोले तो 52 पत्तियों का जो गड्डी होता है। इन ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स, ए कार्ड इज पिक्ड एट रैंडम। एट रैंडम मतलब विथ एक 52 कार्ड, ए वेल सफर्ड मतलब वो जो कार्ड है मैनिपुलेट नहीं है, वेल सफर्ड, एक वेल सफर्ड, SHUFF, वेल सफर्ड, वेल सफर्ड मतलब अच्छे से मिलाया हुआ है, किसी में जानबूझ के कोई मैनिपुलेशन नहीं हुआ, चीटिंग नहीं हुआ। ऐसे 52 कार्ड्स का एक ये गड्डी है, एक के ऊपर एक, एक ऐसे करके, एक के ऊपर एक। उसमें से एक कार्ड को हमने निकाला। क्वेश्चन है पहला, PROB, प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड एस, एस या एस, क्या बोलते हैं, वो जो कार्ड हो वो एस हो, क्या होगा प्रोबेबिलिटी। दूसरा प्रॉब्लम है प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड नॉट एस। ये दो क्वेश्चन। अभी देखो ये 52 पत्तियां हैं, 52 पत्ती में से एक पत्ती वेल सफर्ड है, मतलब ऐसे ऐसे करके मिलाया हुआ, मिक्सअप किया हुआ है। ठीक है, किसी ने मैनिपुलेशन नहीं किया बिना देखे, उससे उसमें से एक पत्ती, जैसे कि ये समझो ये 52 पत्तियां हैं, इसमें से कोई एक पत्ती हमने ऐसा निकाला। तो बोल रहा है ये जो पत्ती है इसका ये एस हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, और दूसरा कह रहा है एस ना हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। अभी देखो एस है कितने, डायमंड में एक एस होगा, हार्ट में एक एस होगा, स्पेड्स में एक होगा, क्लब में एक होगा। तो टोटल एस कितने, 52 में से टोटल एस कितने हैं, टोटल एस कितने हैं, टोटल एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, तो टोटल कितने हैं, 4। अभी जैसे आपको बताया प्रोबेबिलिटी क्या होता है, ये देखो ये हमने लिख के रखा परसों से, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल केसेस। फेवरेबल केसेस मतलब एस है कितने, टोटल 4 ही है ना, तो एस होने के लिए टोटल फेवरेबल केसेस कितने हैं, ओनली 4, तो फेवरेबल केसेस हो गए 4 डिवाइडेड बाय टोटल केसेस। टोटल केसेस क्या है, 52, 52 का गड्डी है ना, टोटल 52 है, तो डिवाइडेड बाय 52। इसको अगर हम सिंप्लीफाई किए तो ये हो गया आपका 1 डिवाइडेड बाय 13। देखो देखा क्या। अभी देखो अब कह रहा है नॉट एस, एस नहीं होना चाहिए, इसके लिए दो तरीका है। अब ये 52 में से नॉट एस है ना, एस नहीं होना चाहिए। टोटल कितने हैं 48, यानी कि आपको इस 48 में कोई भी कार्ड निकालो ये एस को छोड़ के, तो वो एस नहीं होगा। इसके लिए फेवरेबल केसेस कितने हो गए, 48 डिवाइडेड बाय 52, ये हो गया 12 डिवाइडेड बाय 30। देखो एस हो उसके लिए प्रोबेबिलिटी, एस ना हो उसके लिए। अब ये जो दूसरा पार्ट है एस ना हो, इसके लिए दूसरा अल्टरनेट है, अल्टरनेट रास्ता। एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा तरीका क्या है, आपको बताया था कोई चीज हो, कोई चीज हो यस, अब कोई चीज ना हो, ये दोनों को जोड़ देंगे, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, यानी पी वाई प्लस पी एन, ये कितना होगा 1, बताया था ना।
इसी को इस तरह से पीई, कोई इवेंट हो और कोई इवेंट ना हो, ये दोनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड करके कितना होता है, 1। पता है था आपको? ठीक है। अभी देखो, ये तो इस तरह से निकाल लिया। अब दूसरे तरह से एस हो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/13, तो एस ना हो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 - 1/13। इसको आप सॉल्व करो तो भी होगा 12 - 13। देखो जल्दी से देखो क्या बताया आपको, 52 पत्ते में से एक पत्ती निकालना है, वो कार्ड एस होना चाहिए। ये सिंपल सी बात ये है। तो हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी की जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से प्रोबेबिलिटी होता है फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल। फेवरेबल केसेस कितने हैं, टोटल एस हैं कितने, डायमंड के एक, थर्ड के एक, स्पेड के एक, क्लब के, टोटल कितने हैं, एक 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 एक, चार, चार ही एस है। तो फेवरेबल केसेस कितने हो गए, टोटल 4। और टोटल केसेस कितने हो गए, टोटल पत्तियां कितनी है, 52। 4 डिवाइडेड बाय 52, 1 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 30। अब वो कार्ड एस ना हो उसके लिए 52 कार्ड में 4 कार्ड माइनस करो, ये 48 हो गया, 48 डिवाइडेड बाय 52। इतना भी नहीं करना चाहिए, बेस्ट वे ये है, कार्ड हो एस हो उसके लिए 1 डिवाइडेड बाय 13, तो वह कार्ड एस ना हो इसके लिए 1 - 1 डिवाइडेड बाय 13 इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 13। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको फिर देखो क्वेश्चन है फ्रॉम ए, ये एनसीईआरटी की क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर शायद 15 है। फ्रॉम ए वेल सफल्ड, वेल सफल्ड मतलब कोमैनिपुलेशन डेक ऑफ 52 कार्ड्स, one card picked, find। अब कर रहा पहला, ये देखो पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट कि किंग ऑफ, वो कार्ड जो हो किंग ऑफ रेड कलर हो, ये मैंने कॉपी में नोट करके क्वेश्चन है, किंग ऑफ रेड कलर हो, ध्यान से आओ, किंग ऑफ रेड कलर हो, सब में एक एक किंग होता है ना, सब में एक एक किंग होता है, डायमंड में एक किंग, एक के, इसमें भी के, इसमें भी के, लिख ही देता, जे क्यू के ए, जे क्यू के ए, जे क्यू के ए, जे बोले तो जैक, क्यू बोले तो क्वीन, के बोले तो किंग। क्या है, किंग ऑफ रेड कलर, एक किंग इधर एक किंग इधर, चारों। इसमें से रेड कलर वाले कौन कौन है, जैसे बताया ये दो, एक इसके एक इसके, तो टोटल रेड कलर वाले किंग कितने होंगे भाई, एक डायमंड के होंगे, एक इसके होंगे, एक इसके होंगे, एक इसके होंगे। क्या बोल रहे हैं आपको, रेड कलर का चाहिए किंग, ये भी हो सकता है ये भी, तो टोटल रेड कलर का किंग कितना होगा, 2। फेवरेबल केसेस कितने होंगे, 2। और टोटल केसेस कितने हो गए, टोटल 52। हुआ कि नहीं हुआ, देखो इस 52 कार्ड में, 52 कार्ड में हमने 2 कार्ड निकाला एक साथ, ऐसे ऐसे खींचा, निकाल लिया 2 कार्ड। ये 2 कार्ड क्या होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, रेड कलर का होना चाहिए। रेड कलर के ये दोनों है ना, एक ये एक ये, कितने हुए, 2। कितने कार्ड निकाला हमने, एक कार्ड निकाला, लेकिन एक इसमें रेड, तो ये भी हो सकता है, एक रेड भी हो सकता है, तो इसके पास फेवरेबल केसेस कितने हैं, फेवरेबल केसेस हैं 2। कितने हैं, 2। एक रेड यहाँ, एक रेड यहाँ, एक किंग यहाँ, एक किंग यहाँ, किंग ऑफ 2। इसको अगर सॉल्व करो तो ये डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 26, यानी कि इसको कट किया मैंने। क्वेश्चन नंबर 2, ए फेस कार्ड होना चाहिए, ए फेस कार्ड। अभी आपको बताया फेस कार्ड कितने होते हैं, एस छोड़कर सब फेस कार्ड होते हैं, ये तीनों, जे क्यू के, जे क्यू के, जे क्यू के, जे क्यू के, यानी कि फेस कार्ड कितने होते हैं इसके, 3 3 3 3, है ना। ये एस जो है इसको फेस कार्ड नहीं बोलते, जैक क्वीन किंग इसको फेस कार्ड बोलते हैं। तो डायमंड रेड के 3, हार्ट के 3, स्पेड के 3 और क्लब के 3, टोटल कितने हो गए फेस कार्ड, टोटल कितने हैं अपने फेस कार्ड, ये अगर टोटल जोड़ दो कितने हो गए, 12। तो वह कार्ड जो एक कार्ड निकाला गड्डी से वो फेस कार्ड हो, फेस कार्ड के लिए फेवरेबल केसेस कितने हैं, ये देखो फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल, फेवरेबल केसेस कितने हो गए, 12 डिवाइडेड बाय 52, एक ही कार्ड निकाला हमने, इसको कर दो, कितने हो गए
3 डिवाइडेड बाय 13। देखो मैंने सिंप्लीफाई किया, ये बोलो या ये बोलो, 4 12, ठीक है। तीसरा पार्ट है, क्या बोला तीसरा में, ए रेड फेस कार्ड, ए रेड फेस कार्ड, ए रेड फेस कार्ड। ये आपका एग्जाम्पल एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 15.1 का क्वेश्चन नंबर है, कौन सा क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज का, वो सेम एग्जाम्पल। ए रेड फेस कार्ड, फेस कार्ड 3 इसके, डायमंड के 3, हार्ट के 3 इसके 3 इसके, इसमें से रेड कौन से है, ये और ये, तो 3 इसके 3 इसके, यही टोटल हुआ ना 6 फेस कार्ड रेड वाले। इसके लिए फेवरेबल केसेस कितने हो गए, 6 डिवाइडेड बाय 52 हुआ क्या, 6 डिवाइडेड बाय 52, ध्यान है क्या। अब डी नंबर पार्ट है, डी पार्ट क्या बोल रहा है आपको, जैक ऑफ हार्ट होना चाहिए, जैक ऑफ हार्ट, मतलब इस पत्ती से एक निकाला, ये 52 पत्तियां हैं इसमें, 52, इसमें से एक निकाला तो वह पत्ती आपको जैक ऑफ हार्ट ही हो, इसकी प्रोबेबिलिटी करिए, जैक ऑफ हार्ट। अब जैक ऑफ हार्ट, हार्ट कहाँ है पहले, ये है हार्ट, इसमें से जैक कितने हैं, एक, यानी कि वो जो पत्ती निकले वो कहां से निकले कार्ड, हार्ट के जैक से, जैक ऑफ हार्ट, यानी कि इसके लिए टोटल 52 कार्ड्स में जैक ऑफ हार्ट कितने होंगे, केवल एक, हार्ट में जैक एक होंगे, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 डिवाइडेड बाय 52, 1 हो गए फेवरेबल केसेस, 52 हो गए टोटल केसेस। देखो अब कह रहा है, अब लिखता हूं मैं, ई नंबर देखो, ई नंबर है क्या है, ए स्पेड होना चाहिए, ए स्पेड होना चाहिए। चलो मतलब इस कार्ड से एक कार्ड हमने निकाला, वह कार्ड क्या होना चाहिए, स्पेड से होना चाहिए, स्पेड, ये स्पेड कहां से होना चाहिए, स्पेड। अभी बताओ इसके लिए फेवरेबल केसेस कितने हैं, स्पेड टोटल होते कितने, स्पेड 13, टोटल फेवरेबल केसेस कितने होंगे 13, क्योंकि कार्ड क्या होना चाहिए, स्पेड ही होना चाहिए, स्पेड टोटल है कितने 13, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो गया 30 फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय 52। इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व करोगे तो 1/4 होगा। अब एक और है इसमें, क्वीन ऑफ डायमंड होना चाहिए, इसको मैं मिटाऊं, पहले इसको देखो, एक मिनट के लिए देखिए आप इसको, चलो अभी इसको मैं ए को मिटाता है, बोर्ड में जगह नहीं है इसीलिए, ठीक है। अभी है एफ नंबर, एफ नंबर में क्या बोल रहा है, क्वीन ऑफ डायमंड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्वीन ऑफ डायमंड। देखो क्या होना चाहिए, डायमंड, डायमंड कहाँ है ये, इसका क्वीन होना चाहिए, क्वीन कितने होंगे, क्वीन तो होंगे सबके एक एक, लेकिन डायमंड में क्वीन कितने होंगे, एक, फेवरेबल केसेस क्या हो गया, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस केवल 1 और डिवाइडेड बाय टोटल केसेस 52, ये आंसर हो गया। ध्यान से देखो, आएगा ध्यान में, चलो इसको मिटाता मैं, चलो अब एक क्वेश्चन है उसी एक्सरसाइज का 15.1 का क्वेश्चन नंबर है आपका 15 है सर, 15, कर 5 कार्ड्स लिखना भाई, 5 कार्ड्स ऑफ, 5 कार्ड्स ऑफ द टेंस, 10 क्या, जैक, क्वीन और क्या है, क्वीन और किंग एस, आर वेल सफर्ड, आर वेल सफर्ड, सफर्ड एंड ए कार्ड, वेल सफर्ड हो गया, विद देयर फेस
क्या लिखा है, विथ देयर फेस डाउनवर्ड, मतलब कार्ड को ऐसे ढक के रखा हुआ है। वन कार्ड इज ड्रॉन, वन कार्ड इज पिक्ड एट रैंडम। क्वेश्चन है आपका कि प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन। अब ये देखो थोड़ा दूसरी तरह क्या कर रहा है, ये 52 पत्तियों में से 52 कार्ड्स में से केवल 5, कौन सा, ये पत्तियां निकाला, बाकी सब पत्ती कट, और पांचों 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 को ऐसे सफल किया। ये मान लेते हैं 5 पत्ती हो, 1 2 3 4, ये 5 मान लेते हैं, ये 5 ही पत्ती हो, ये 5 पत्ती है, ये 5, एक है टेंस, एक है जैक, एक है क्वीन, एक है किंग, है ना, और किसका पत्ती था ये, डायमंड का, ऑफ डायमंड। ये किसका, 5 डायमंड कार्ड्स, मान लो ये डायमंड के कार्ड्स है, डायमंड के ये 5 कार्ड को निकाला, 5 को ऐसे 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 सफल किया अच्छे से, ये हो गए न्यूट्रल तटस्थ, ऐसा हो गया। मान लेते हैं डायमंड के टोटल 13 कार्ड होंगे, 13 में से ये 5 निकाला, बाकी सबको रख दिया, इसको वेल सफल किया, ऐसा कर दिया। अभी इसमें से एक कार्ड को ऐसा करके निकाला, और सबके फेस ऐसे डाउनवर्ड बोले तो दिखना नहीं चाहिए, ठीक है। अब एक कार्ड को ऐसा करके निकाला, बोल रहा है ये कार्ड जो हो वो क्या हो, क्वीन हो, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने होंगे, फेवरेबल केसेस कितने हैं, सो देखो डिवाइडेड बाय टोटल केसेस, यहां जगह था बोर्ड पर तो मैंने लिख दिया, टोटल केसेस। पत्तियां कितनी है, केवल 5, कौन कौन, 10 जे क्वीन किंग और एस, ये 5 पत्तियां हैं डायमंड की, ये पांचों पत्तियां, इसमें से एक पत्ती निकाल, फेवरेबल क्वीन तो इसमें एक ही है ना, फेवरेबल केसेस क्या हो गए, 1। टोटल केसेस कितने हो गए, 52 नहीं है, 52 नहीं, 52 पत्ती, बाकी पत्तियों को हटा दिया, केवल ये 5 पत्ती रखा, तो इसके फेवरेबल केसेस हो गए, टोटल केसेस हो गए 1/5, ये हो गया प्रोबेबिलिटी 5 का। अब जो एक कार्ड लाया गया, द कार्ड इज पुट असाइड, जो कार्ड है उसको, ये 5 था ना, इसमें 5, ये 5, इसमें से एक कार्ड जो हमारा निकला, इसको मैंने रख दिया। अब कह रहा है, अब इसमें से फिर से कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस और प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन। ये देखो, मतलब ये 5 कार्ड थे, 5 कार्ड में सफल किया, सफल करके एक कार्ड निकाला, एक कार्ड निकालने का इसका प्रोबेबिलिटी, एक क्वीन है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकाल दी। अभी आप देखो, ये 5 कार्ड थे, 5 में से एक कार्ड को हमने निकाल लिया, ये कार्ड को मैंने फेंक दिया, टोटल कार्ड कितने बचे अपने पास, ओनली 4। अब कह रहे हैं एक कार्ड जो निकाला उसको अलग कर दिया, ये बचे कितने, 4। अब बोल रहा है इस 4 कार्ड में एक कार्ड को फिर से निकाला, the card is put aside and another one card is picked। वो एक कार्ड निकालने के बाद एक दूसरा कार्ड फिर से हमने निकाला, बोल रहा है ये कार्ड जो होगा, ये दूसरी वाली, ये कार्ड एस होनी चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितना, एस। फिर फेवरेबल केसेस डिवाइडेड, फेवरेबल केसेस कितने हो गए, अब देखो टेंस, ये टेंस जैक क्वीन किंग, ये इसमें से तो क्वीन तो निकल ही गया, बच्चे कितने टोटल कार्ड, 4। इसमें से कार्ड क्या होना चाहिए, एस, एस तो एक ही है ना, एस तो एक ही है, इसके फेवरेबल केसेस हो गए 1। हाँ, यहां गौर करो, अब इसके जो टोटल केसेस होंगे वो कितने होंगे, ये 5 नहीं होंगे, क्वीन ऑलरेडी हमने निकाल दिया, टोटल केसेस कितने हैं, 4, 1/4। ध्यान आएगा, सीख लो, समझ लो। अभी इसका कह रहा है, अब जो हो वो क्वीन हो। अब देखो क्वीन तो अपने पास एक ही था, ये 5 में एक क्वीन तो ऑलरेडी हमने निकाल चुका है, यानी ये जो बचे हुए जो है इसमें क्वीन नहीं है, तो कह रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ दूसरा भी क्वीन हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0, क्योंकि फेवरेबल केसेस ही 0, यानी कि फेवरेबल केसेस कितना हो, 0, क्योंकि क्वीन नहीं है, और टोटल केस हो गया 4, यानी कि ये हो गया 0। सीख लो।
ध्यान आ गया। अभी इस 52 में केवल 5 कार्ड को हमने लिया, ऐसा करके मान लो ये 5 कार्ड को हमने लिया, 5 कार्ड में बोल रहा है सफल किया, और किसके 5 कार्ड हैं? सब डायमंड के, इसके 5 कार्ड है, इसके 5 कार्ड को लिया, इसको वेल सफल किया, नो चीटिंग, एक कार्ड को हमने निकाला, कह रहा है ये कार्ड क्वीन होगा, इसकी क्या गारंटी, क्या प्रोबेबिलिटी? तो हमने एक क्वीन निकाला, तो क्वीन के लिए फेवरेबल केसेस कितने हैं? एक ही क्वीन थे ना, फेवरेबल केसेस 1, टोटल केसेस 5, 1/5। अब कह रहा है ये जो कार्ड है इसको फिर से हमने रख दिया साइड में, अब कह रहा है इसमें से फिर से एक कार्ड निकाला, ऐसा, तो ये कार्ड जो हो एस क्या होगा? तो ये कार्ड जब निकाला ये 5 में एस तो एक ही था, तो फेवरेबल केसेस होगा, और टोटल जो कार्ड पहले 5 था, एक तो पहले निकल चुका है, टोटल केसेस कितने हो गए? 4, इसलिए 1/4 ये हो गया। अब कह रहा है कि ये ना हो, एस ना हो, क्वीन हो, भाई ये 5 में से तो एक तो हम निकाल चुके हैं क्वीन, अब इसमें तो क्वीन ही नहीं है, तो क्वीन के लिए फेवरेबल केसेस क्या हो गए? 0, टोटल केसेस 4, 0/4 = 0। देखो ध्यान आ गया। ये इस तरह से हमारा ये प्रोबेबिलिटी, सबको मैं मिटा रहा हूं, इस तरह से हमने प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट 3 अलग अलग वीडियो में देखा। प्रोबेबिलिटी को हमने 3 अलग अलग वीडियो में देखा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अभी तीसरा में पढ़ा हमने प्लेइंग कार्ड्स एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अभी मैं कोशिश करूंगा ये तीनों को मिला के एक क्लब करके वन शॉट वाला एक बना दूं। आप लोग 10वीं के बच्चे 1 घंटे देख सकते हैं, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि ये वीडियो को आप अच्छे से पहले देखो और उसके बाद इसको सब्सक्राइब करो। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ना समझ में आए तो उसको कमेंट कीजिए, फिर से मैं इसको दूसरे ढंग से बताऊंगा। थैंक यू।